44 लोगों को सिर्फ आज मार दिया गया है। अगर वीडियोस दिखाने हैं तो वो वीडियोस दिखाओ जिसमें घरों को गिरा दिया गया, जिसमें अस्पतालों को गिराया गया। और तुम्हें दिखाने की जरूरत नहीं है, ये वीडियो सारी दुनिया देख रही है। ऐसे ही नहीं है कि प्यू एक सर्वे करता है और पता यह चलता है कि दुनिया के ज्यादातर मुल्क तुम्हारे खिलाफ हैं, दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की अवाम फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है और पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ हो गई है। वीडियो दिखाने की जरूरत नहीं है, सारी दुनिया अब इजराइल की हकीकत जानती है। ठीक है, अमेरिका के सरपरस्ती में तुम्हारी ये गुंडागर्दी चल रही है, ये जेनोसाइड चल रहा है, लेकिन सारी दुनिया अब इस बात को जानती है कि इजराइल को डिफेंड करने के नाम पर दरअसल तुम फलस्तीन को खत्म करना चाहते हो। एक तस्वीर लगातार आ रही थी रीमा हसन की, जिसमें उन्होंने जो टी शर्ट पहनी हुई है उस पर लिखा हुआ है 1948। 1948 वो साल है जब से फलस्तीनियों को उनकी जमीन से उजाड़ा जाना शुरू हुआ। 80 साल से ज्यादा हो गए लगातार फलस्तीनियों को उनकी जमीन से उजाड़ते हुए, और दुनिया खामोश होकर बैठकर देखती रही। इस बार कम से कम ये वीडियोस बाहर गए हैं, और वीडियोस के बाहर जाने के बाद, तस्वीरों के बाहर जाने के बाद दुनिया को पता चला है कि इजराइल जो कर रहा है वो बेसिकली जेनोसाइड है। जो कर रहा है वो बेसिकली अपनी जमीन से, जिनकी अपनी जमीन है, उनको उस जमीन से निकाल कर वहां पर बाहर के लोगों को बसा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग जब चली थी, उनके साथी जब चले थे, तब भी हम जानते थे कि इजराइल उनको जमीन पर उतरने नहीं देगा। भले उनके पास कोई हथियार नहीं था, भले वो कोई हिंसा करने नहीं आए थे, वो सहायता लेकर आए थे, गजा की उस सीज को तोड़ने आए थे, उस घेराव को तोड़ने आए थे जिसके तहत दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना इजराइल की इजाजत के गजा के अंदर इमदाद लेकर भी नहीं जा सकता। दुनिया को बताना चाहते थे कि हम ये कोशिश तो कम से कम कर रहे हैं, और उनके पीछे अब बहुत सारी कोशिशें दिखाई दे रही हैं। ईस्ट अफ्रीका के काफी सारे लोगों ने प्लान किया है, लैंड से सीज तोड़ेंगे, यानी जमीनी रास्ते से वाया इजिप्ट जाएंगे और गजा में घुसने की कोशिश करेंगे। जाहिर है उनको भी गिरफ्तार ही किया जाएगा, लेकिन दुनिया को पता चलेगा कि इजराइल को हथियार से दिक्कत नहीं है, वो तो गजा के लोगों को भूखे मारना चाहता है। अगर ग्रेटा थनबर्ग और उनके साथ के लोग अंदर चले गए होते तो क्या हो जाता? खाना वाना बांटते, इमदाद बांटते और लौट कर चले आते। तुम कह रहे हो सेल्फी फ्लोटिला, अरे सेल्फिश हो तुम। सेल्फी किसी भी हाल में सेल्फिशनेस ने बहुत बेहतर है। तुम्हारी सेल्फिशनेस है कि अपने स्वार्थ में, अपनी जमीन और पैसे की भूख में, प्यास में, लालच में तुमने लाखों फलस्तीनियों को दर बदर किया है। हमास से अगर तुम्हारी दुश्मनी होती तो तुम सिर्फ हमास के ऊपर हमला करते, इन आम लोगों के ऊपर हमला नहीं करते। और हमास भी तुमने ही खड़ा किया था फतेह के खिलाफ, तुमने ही इनडायरेक्टली डायरेक्टली पैसे और हथियार दिए थे। और अब तुम एक नया संगठन खड़ा कर रहे हो, एक नया गैंग लेके आ रहे हो, अल शहाब का, जो जुलानी की तरह ही आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। जेरूसलम पोस्ट एक खबर छापता है जिसमें कहता है अनवेरिफाइड है, यानी सीधी सी बात है कि इस खबर का ना कोई सर है ना कोई पैर। यह खबर सिर्फ इजराइल का प्रचार करने के लिए, इजराइल का एजेंडा चलाने के लिए छापी गई है। इस खबर में क्या लिखा है? एंटी हमास जो अल शहाब ग्रुप है, उसका कहना है कि इजराइल के साथ जो बातचीत होगी वो बातचीत सिर्फ इमदाद और बाकी सारी चीजों को लेकर होगी। मतलब अब एक नया रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर रहे हो जिसके साथ गजा के 4 लोग नहीं हैं, जो आईएसआईएस से जुड़ा हुआ है। जी, वही आईएसआईएस जिसके खिलाफ इजराइल और अमेरिका कुछ नहीं करते, क्योंकि इन्होंने ही, इजराइल और अमेरिका ने ही मिलकर आईएसआईएस बनाया था, पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया फैलाने के लिए, पूरी दुनिया में मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, और उस बहाने मिडिल ईस्ट में अपना खूनी पंजा और फैलाने के लिए। एक उसका बंदा जो है वो असद को